क्या बोला मैंने? ड्यूटी टू गॉड। ड्यूटी का मतलब क्या होता है पता है? ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ईश्वर, गॉड का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य, कि जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो उसने भी सोचा होगा कि इंसान है कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा, तो उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करना। ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना। समाज के प्रति जो होते हैं, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा काम जो कर सकते हैं। और तीसरा है ड्यूटी टू सेल्फ, अपने लिए। जो आदमी खुद स्किलफुल होगा, खुद उसमें ट्रेंड होगा, खुद को कोई नॉलेज होगी, प्रतिभा होगी, वही तो दूसरों की मदद कर सकता है। जैसे आप फिलहाल अभी ड्यूटी टू सेल्फ में लगे हुए हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। जब आप खुद डेवलप हो जाओगे फिर दूसरों की मदद भी करोगे, दूसरों की मदद करोगे फिर ईश्वर के भी जो कार्य हैं उनको भी आप करोगे। तो धीरे धीरे प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। तो स्काउटिंग के दौरान आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, जिसमें फर्स्ट एड भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, लीडरशिप भी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी। और उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल तौर पे भी जाने का मौका मिलता है इसमें। तो सर ने आज यहाँ पे ये ओपनिंग के लिए आज ये सेशन रखा है कि आपके यहाँ स्काउट गाइड की यूनिटें प्रारंभ होंगी और उसका अभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक आपका ग्रुप पूरा रजिस्टर्ड होगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहले सर के लिए एक क्लैप करेंगे। ये क्लैप स्काउटिंग इस तरीके से 3 टाइम करनी है इस तरीके से। ओके, मेरे साथ क्लैप्स गो। तो ये स्काउटिंग की हमारी क्लैप थी। जब भी आप अभी प्रोग्रामों में जाओगे, किसी भी, जब भी हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट का कैंप होगा, उस कैंप में हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि कैंप में रजिस्टर्ड बच्चे आते हैं। तो आज हम आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि कहाँ पे क्या है। तो एक प्रकार से इंस्पेक्शन था ये स्काउटिंग की ओर से। तो आज इंस्पेक्शन के बाद हम आपकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, आपकी फाइल तैयार करेंगे, और उसके बाद आपको एक जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी कैंप में करके एक ट्रेनिंग आपको मिलेगी, तो जिससे आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। और हो सकता है कि जल्दी ये ग्रुप हमारा यहाँ भी नहीं, हम आपको शिमला लेके चलेंगे। शिमला हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आपको 3-4 दिन का आपकी कोचिंग भी वहीं चलवाएंगे। 2-4 दिन आप वहीं भी पढ़ाना, सर वहीं देंगे, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर भी मिलेगा आपको। तो वहाँ पे भी हमारा एक प्रोग्राम है कि आप में से कुछ एक जितने बच्चे जाना चाहेंगे, पेरेंट्स जिनकी अनुमति देंगे, तो आपका एक ट्रेनिंग सेंटर पे, अम्बाला भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और फिर अन्य जगह जगह भी हैं। अभी मैं गोवा होके आया हूँ, मनाली है हमारा, तो मतलब पूरे देश में हमारे हैं ट्रेनिंग सेंटर्स। तो वहाँ पे भी आपको जाने का अवसर प्रदान होगा। और फिर धीरे धीरे आप सीखेंगे कि जीवन में आपको क्या करना है। तो ये थी स्काउटिंग के बारे में। और मेरे साथी हैं श्री प्रभुदयाल जी, मेरा निवेदन है एक, क्योंकि अभी हमें एक और ट्रेनिंग पे भी जाना है। आज तो हम इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो नीचे हमने एक बैनर भी लगाया है। उस बैनर का जो फ़ोटो खींच के सर आपको भेजेंगे, तो उसको थोड़ा नोट करना है। आपकी कुछ जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी एक काफ़ी मेंटेन कराई जाएगी, वो भी आप धीरे धीरे हम चेक करेंगे सारी चीज़ें के। फिर आपको जब आप थोड़ा डेवलप हो जाओगे और आप में से कुछ एक चुनिंदा बच्चों की यूनिफॉर्म भी होगी, जैसे सर ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये इस प्रकार की यूनिफॉर्म होती है बेटा। इसमें हमारे काले जूते होंगे, काले सॉक्स होंगे, इस प्रकार बेल्ट होगी, ये पैंट होगी, ये बेल्ट होगी, इसके बाद शर्ट होगी। और शर्ट में ये जो पहला बैज है, ये इसको कहते हैं मेंबरशिप बैज। कौन सा बैज है? मेंबरशिप बैज, सदस्यता बैज। ये है हमारा वर्ल्ड ब्रदरहुड, वर्ल्ड ब्रदरहुड, पूरे संसार में 178 देशों का ये है, उसी हिसाब से ये चलता है, लगता है। और ये हमारा होता है रैंक बैज, यहाँ पे रैंक जो हमारी रैंक होती है उसके हिसाब से लगता है। ये हमारे इवेंट बैज हैं, कि जब भी हमारा कोई अच्छा इवेंट होता है उसको हम लगाते हैं। यहाँ पे बाहर स्काउट एंड गाइड्स की स्ट्रिप होती है, नेम प्लेट होती है, यहाँ पे नाम लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा स्टेट का नाम होता है कि कौन से स्टेट से आप जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म के बारे में सेशन था। इसको कहते हैं स्कार्फ। क्या कहते हैं? स्कार्फ। स्काउट स्कार्फ है, ये रैंक के हिसाब से है। सर ने हिमालय बुडवेज कोर्स किया है, तो उसके बाद ये इनको मिला। सर ALT कर चुके हैं, और ये स्पेशल इवेंट के होते हैं। तो इस प्रकार के स्कार्फ होते हैं। तो आपके लिए भी जल्दी स्कार्फ आएंगे, जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके
उसके बाद आपको स्कार्फ लगा के फिर अगला सेशन आपको कहीं ना कहीं आउटिंग के साथ कराएंगे, क्योंकि स्काउटिंग है तो आउटिंग भी होनी चाहिए। आउटिंग के बाद एक अलग माहौल मिलता है। आज हम यहाँ घर में बैठे हैं, जब हम किसी अलग जगह पे बैठेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आनंद आएगा। और साथ में ही हमारी कैप है, ब्लू बेल्ट कैप कहते हैं, और इसमें सामने बैज लगा हुआ है। तो इस प्रकार की यूनिफॉर्म भी आपके शुरुआती दौर पे हमारी कोशिश रहेगी कि फ़िलहाल हम 5 बच्चों से हम शुरुआत करेंगे, फिर उनमें धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया जाएगा। इस तरीके की हम एक अच्छा ग्रुप यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं, जो आपके बेनिफिशरी भी हो और देश और समाज के लिए एक मजबूत कदम हो। क्योंकि सर भी जैसे अभी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं बहुत सारी, तो उनमें भी इनका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप अपने आप को अनुशासित करना सीख जाते हैं, अपने ऊपर आपका कंट्रोल होता है, तो आप जीवन में हमेशा कामयाब होंगे। फिलहाल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, खुद हमारे डीसी साहब हैं, ये सभी लोग स्काउटिंग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन है, फिर वो जी अपने वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद जय हिंद प्यारे बच्चों। सर ने आप लोगों को बताया, संस्था का नाम क्या बताया? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। ठीक है, स्काउट्स कौन होते हैं? लड़के। और गाइड्स होती हैं लड़कियां। ठीक है, भारत में ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में स्काउटिंग चलती है। अलग अलग देश में उस देश का नाम जोड़ करके स्काउटिंग के साथ, जैसे भारत में चल रही है तो हमने कह दिया भारत स्काउट एंड गाइड्स। अमेरिका में चलेगी तो अमेरिकन स्काउट एंड गाइड्स, है ना। जहाँ जिस देश में होगी उस देश का नाम स्काउटिंग के साथ में लगेगा। अब ये स्काउटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है कि स्काउटिंग क्यों, हम लोग क्यों सीखे स्काउटिंग। हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही है, नौकरी लग जाएंगे, ये स्काउटिंग कहाँ काम आएगी? स्काउटिंग बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक किताब आपके पास है, किताब में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें दी गई चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो किताब ना आपके किसी काम की है और ना समाज के किसी काम की है। हम लोग भी उस किताब की तरह हैं। ज्ञान हमें दुनिया भर का हम किताबों से सीख रहे हैं, हमारे अंदर जमा होता जा रहा है, लेकिन हम समाज में जब उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा वो सारा ज्ञान कैसा हो जाएगा? बेकार। क्या किसी काम का रहेगा? नहीं रहेगा ना। हमने सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ले ली, हम नौकरी भी लग गए, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समाज को हमसे कोई बेनिफिट नहीं है। हम अपने बहन भाइयों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए वो हमें नहीं पता। हमारे माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए वो हमें नहीं पता। हमारे पड़ोसी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए नहीं पता। आप यहाँ इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए पता है किसी को? इस विद्यालय में, आपके कक्ष में, आपकी इस पूरी बिल्डिंग में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? केवल हम आए और बाबूजी की तरह बैठ गए और सुनते रहे बस? क्या कर्तव्य होना चाहिए बताओ? कोई एक सिंगल भी बात बताओ। कोई क्या कर्तव्य रहे हमारा?